दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 और 3 अध्याय में हम जिन 7 कलीसियाओं का अध्ययन करने वाले हैं, इन 7 कलीसियाओं का निर्माण पौलुस प्रेरित के द्वारा हुआ था। पर जैसा कि आप जानते हैं कि पौलुस कलीसियाओं का निर्माण करता, कुछ दिन रुककर बड़ी प्रार्थनाओं के साथ सेवक तैयार करता, तत्पश्चात आगे बढ़ जाता था, क्योंकि उसे प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का प्रचार करने का जुनून था। इन कलीसियाओं में प्रेरित यूहन्ना ने भी आकर अपनी सेवा प्रदान की थी। पहली कलीसिया का नाम इफिसुस है, जिसे दिया गया प्रभु का संदेश प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 1 से 7 पद में पाया जाता है। बहुत से लोग इन 7 कलीसियाओं को 7 युग मानते हैं। इफिसुस की कलीसिया को ये लोग प्रेरितों का युग मानते हैं। दूसरी, जो 29 से 100 ईस्वी सन तक जो युग चला। दूसरी कलीसिया का नाम स्मुरना है, जिसे दिया गया प्रभु का संदेश प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 8 से 11 पद में पाया जाता है। बहुत से लोग इसे सताव का युग मानते हैं, जो ईस्वी सन 100 से 313 ईस्वी सन तक चला। तीसरी कलीसिया का नाम पिरगमुन है, जिसे दिया गया प्रभु का संदेश प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 12 से 17 पद में पाया जाता है। बहुत से लोग इसे आज्ञाओं में समझौता होने वाला युग मानते हैं, जो कि 313 से 590 ईस्वी सन तक चला। चौथी कलीसिया का नाम थुआतीरा है, जिसे दिया गया प्रभु का संदेश प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 18 पद से 29 पद में पाया जाता है। बहुत से लोग इसे पोप, फादर व बिशप का युग मानते हैं, जिस युग में बाइबल को जंजीर से जकड़कर पुलपीट में बांध दिया गया था। आम आदमी बाइबल को नहीं पढ़ सकता था। 590 से 1517 ईस्वी सन तक यह युग चला। पांचवी कलीसिया का नाम सरदीस है, जिसे दिया गया प्रभु का संदेश प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 1 से 6 पद में पाया जाता है। बहुत से लोग इसे सुधार का युग कहते हैं, जिस युग में मार्टिन लूथर जी के द्वारा प्रभु ने कार्य किया। 1517 से 1790 ईस्वी सन तक यह युग चला। छठवीं कलीसिया का नाम फिलाडेल्फिया है, जिसे दिया गया प्रभु का संदेश प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7 से 13 पद में पाया जाता है। बहुत से लोग इसे मिशनरियों का युग कहते हैं। इस युग में प्रचार तेजी से हुआ। सन 1790 से 1900 ईस्वी सन तक यह युग चला। सातवीं कलीसिया का नाम मेरे प्रियो लौदीकिया है, जिसे दिया गया प्रभु का संदेश प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 14 से 22 पद में पाया जाता है। बहुत से लोग इसे अंतिम युग कहते हैं, जो युग 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है और प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक चलने वाला है। हम इन लोगों की मान्यताओं को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि इतिहास इसी प्रकार से गुजरा है, पर हम इतिहास को इन 7 कलीसियाओं के साथ जोड़ भी नहीं सकते। मेरे द्वारा प्रभु ने आपको 7 कलीसियाओं का जो इतिहास प्रकाशन नंबर 10 से 34 तक बताया है, इन भागों में पवित्र आत्मा ने यही ज्ञान दिया है कि 7 कलीसिया का अर्थ विश्व की सभी कलीसियाएं हैं, जिन्हें प्रभु ने अपने दास के द्वारा अंतिम दिनों की शिक्षाएं भेजी हैं, ताकि ये 7 मजबूत कलीसियाएं विश्व की सभी कलीसियाओं में ये संदेश पहुंचा दें और अंत के दिनों का चित्र विश्व की सभी कलीसिया देख सकें, उन भविष्यवाणियों का चित्र देख सकें जो प्रभु यीशु मसीह ने की थी। प्रकाशित वाक्य की कई शिक्षाएं फैली हैं, पर वचन में लिखा है कि हमें वचन में कुछ भी जोड़ना या घटाना नहीं है। इतिहास अलग है, कलीसिया अलग है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, हमें इस बात को समझना है। इसलिए प्रभु इस सीरीज में मेरे द्वारा इतिहास भी बता रहा है, ताकि आप समझ सकें कि इतिहास वह चित्र दिखा रहा है जिन्हें होने की भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह कर चुका है। यदि आप इस अध्ययन को गहराई से समझना चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर प्रकाशन सीरीज के वीडियोस को अवश्य देखें। इस सीरीज का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस अध्याय में हम 4 कलीसिया के नाम लिखे गए पत्र पाते हैं, जिन कलीसियाओं के द्वारा
प्रभु ने हमें समझाया, प्रभु ने हमें जो मुख्य बातें समझाई हैं, उन बातों को आज के इस दूसरे अध्याय के अध्ययन में हम समझने वाले हैं। पहली कलीसिया, जिसका नाम इफिसुस की कलीसिया है। प्रकाशन नंबर 10 में हमने देखा कि यह एक बहुत बड़ा नगर था, जिस नगर में इस कलीसिया का निर्माण पौलुस प्रेरित के द्वारा हुआ था। अक्विला और प्रिस्किल्ला जो प्रेरित मित्र थे, वे इसी शहर के निवासी थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके इस कलीसिया का आरंभ किया था। तीमुथियुस इस कलीसिया का पासवान था। इस प्रकाशन में हमने 4 पदों का अध्ययन किया, जिस अध्ययन के आधार में हम सभी जाने कि परमेश्वर प्रेम है और इस कलीसिया में प्रेम की कमी आ गई थी, क्योंकि इस कलीसिया के लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पे प्रभु को प्राप्त करना चाहते थे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह धार्मिक मान्यताओं के आधार पर प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु वो सच्चे प्रेम के आधार पर प्राप्त हो सकता है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया के द्वारा विश्व की सभी कलीसियाओं को समझाना चाहता था, ताकि अंत के दिनों में शैतान उसके विश्वासियों को भरमाने ना पाए। अंत के दिनों में वह यह कार्य करने ना पाए कि कलीसियाओं से धीरे धीरे करके प्रेम की कमी होने लगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था अंत के दिनों में ये बातें होने वाली हैं। इसीलिए उसने मत्ती रचित सुसमाचार में यह भविष्यवाणी पहले ही कर चुका है कि अंत के दिनों में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि शैतान मेरी देह की इस अंग को छू भी नहीं सकता, परंतु वो मेरे बच्चों को ही बहकाकर मुझे प्रताड़ित करने का पुनः प्रयास करेगा। और मेरे प्रियो, इस प्रकाशन में हमने इस बात को भी जाना कि सबसे बड़ा प्रेम है। हर एक बातें तो करना आवश्यक है, परंतु सबसे मुख्य जो प्रमुख बात है, मसीहियों में प्रेम का होना अत्यंत अनिवार्य है। प्रकाशन नंबर 11 में हमने 3 पदों का अध्ययन किया। इन 3 पदों के द्वारा हम सबों ने इस शिक्षा को ग्रहण किया कि कलीसियाओं में शैतान प्रवेश करने का निरंतर प्रयास करता है। वह हमें भरमाकर भटकाकर प्रभु यीशु मसीह की प्रमुख शिक्षा से दूर करना चाहता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि हमें पवित्रता के साथ मसीह यीशु के साथ जीवन जीना है, पर शैतान सदैव हमारे हृदय में इस बात को डालता है, इस बात को समझाता है कि यदि हम अपनी धार्मिकता को पूरी करते रहें तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह निरंतर हम सबों की संगति करना चाहता है, वो हम सबों के साथ रहना चाहता है। प्रकाशन नंबर 12 में हमने स्मुरना की कलीसिया का अध्ययन किया। इस अध्ययन में हमने इस बात को जाना कि यह कलीसिया उस स्थान पे थी जिस स्थान पर शैतान का गढ़ था, परंतु इसके बावजूद भी इस कलीसिया के लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने विश्वास में बने रहे। भले ही कई प्रकार के सताव और अभावों का उन सबों ने सामना किया, लेकिन कभी भी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम का उन्होंने इनकार नहीं किया। इस भाग में हमने 8वें और 9वें पद का अध्ययन किया, जिन पदों के आधार पे हम सबों ने इस शिक्षा को ग्रहण किया कि शैतान हर एक संभव प्रयास करता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोगों को वो सताए, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोगों को वो प्रताड़ित करके परेशान करे, ताकि वे अपने विश्वास से भटक जाए। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, आज की इस अध्ययन में प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को बनाए रखना है। कभी भी हमें ईश निंदा का भागीदार नहीं बनना है। सर्वदा हमें अपने जीवन से, अपने चरित्र से प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करते रहना है। प्रकाशन नंबर 13 को हमने सताव के आगमन के नाम से अध्ययन किया। इस भाग में हमने 10 और 11 पद का अध्ययन किया और इन पदों के आधार पर हमने ये शिक्षा प्राप्त की कि मेरे प्रियो, हम सबों के जीवन में जो सताव आते हैं, हम सबों के जीवन में जो मुसीबतें आती हैं, हम सब जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताए जाते हैं, वे इसलिए ताकि हमारा विश्वास परखा जाए। हम जिस तरह सोने को भट्टी की आग में तपाकर परखा जाता है, उसी तरह जब हम ऐसे समय का सामना करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परखे जाते हैं और खड़े होकर निकलते हैं, और जो वादा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है उसका वो वादा और तैयार होता है। प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए जगह तैयार कर रहा है। हम सब एक दिन जाकर वहाँ अनंत महिमा के भागीदार होने वाले हैं। इसलिए आज के वर्तमान सताव और दुखों से हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम का इनकार नहीं करना है, परंतु अपने विश्वास को हमें दृढ़ता के साथ थामे रहना है। प्रकाशन नंबर 14 में हम सबों ने पिरगमुन की कलीसिया का अध्ययन किया। पिरगमुन शहर को यदि हम देखते हैं तो यह शहर इफिसुस नगर के उत्तर दिशा की ओर स्थित था। मेरे प्रिय मित्रों, इस शहर में विश्व की उन दिनों की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जहां लगभग
2 लाख हस्तलिखित पुस्तकें पाई जाती थीं। क्यों इस शहर में पार्चमेंट का आविष्कार हुआ था, इस नगर में पार्चमेंट का आविष्कार हुआ था, जिस आविष्कार के कारण सबसे ज़्यादा पुस्तकें इस शहर में लिखी जाती थी। मेरे प्रिय मित्रों, हमने इस बात को भी जाना कि इस नगर में उन दिनों के प्रमुख 4 मंदिर भी पाए जाते थे। कैसर का मंदिर, डायनोसिस का मंदिर, एस्क्लेपियस का मंदिर और अथेना का मंदिर, जो कि विश्व के सभी लोगों को बहकाने का प्रयास करते थे, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से दूर ले जाने का प्रयास करते थे। आज के वर्तमान समय में ये स्थान तुर्किस्तान में बरगामा के नाम से जाना जाता है। इस भाग में हमने 12 और 13 पद का अध्ययन किया। इन पदों के आधार पर हम सबों को प्रभु ने शिक्षा दी कि यदि हम उद्धार प्राप्त कर चुके हैं तो इसका मतलब ये कदापि नहीं कि हमें बुराई करने का लाइसेंस मिल गया है, पर अब हमें और भी सतर्कता के साथ अपने आत्मिक जीवन को सुरक्षा के साथ गुजारना है, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान निरंतर हमें फाड़ खाने की तलाश में रहता है। निरंतर कई प्रकार से हमें भरमाकर कई प्रकार की गंदी दुष्ट आत्माओं को भेजकर हमें मसीह यीशु की शिक्षा से दूर ले जाने का प्रयास करता है। प्रकाशन नंबर 15 में हमने अंत के दिनों में पाए जाने वाली दुष्ट आत्माओं का अध्ययन किया। इस भाग में हमने पहली दुष्ट आत्मा धर्मांधता के नाम से जाना, दूसरी दुष्ट आत्मा जो कि निकलुइयों की शिक्षा है, वो दुष्ट आत्मा बनकर हम सबों को प्रभु यीशु मसीह से बहकाने का प्रयास कर रही है। तीसरी दुष्ट आत्मा को हमने अल्पविश्वास के नाम से जाना। चौथी दुष्ट आत्मा को हमने बिलाम की शिक्षा के नाम से जाना। इस भाग में मेरे प्रियो हमने 2 अध्याय के 14 और 15 पदों का अध्ययन किया। इन पदों के आधार पर प्रभु ने हमें सिखाया कि अंत के दिनों में दुष्ट आत्माओं को शैतान कलीसिया में प्रवेश करने का प्रयास करेगा, परंतु उन व्यक्तियों के द्वारा जो व्यक्ति अभी भी विश्वास में कमज़ोर हैं, अभी भी 2 चित्ता जीवन जी रहे हैं, अभी भी उनका जीवन 2 राहे पे है, ऐसे लोगों को शैतान पकड़कर और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से बहकाकर कलीसिया में गड़बड़ी लाने का प्रयास करेगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है कि जो मजबूत विश्वासी हैं वे विश्वासी ऐसे लोगों को अपनी संगति में ले लें, ताकि वे शैतान के भरम जाल से बाहर आकर प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन जी सकें, दृढ़ता का जीवन जी सकें, अनंत जीवन को सुदृढ़ कर सकें। प्रकाशन नंबर 16 में हम सबों ने भ्रष्ट सेवकों की पहचान को जाना। इस भाग में हम सभी 2 अध्याय के 16 और 17 पद का अध्ययन किए। इन पदों के आधार पर पवित्र आत्मा ने हमें समझाया कि दुष्ट आत्माएं कलीसिया में हो सकता है कि प्रवेश कर जाएं, पर उन दुष्ट आत्माओं का हमें शिकार नहीं बनना है, परंतु उन दुष्ट आत्माओं को हमें पहचानना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है, अपने विश्वास में बने रहना है और निरंतर प्रभु यीशु मसीह के अनुसार ही अपने जीवन को हम सबों को चलायमान करना है, और भी अपने विश्वासी मित्रों को और भी अपने विश्वासी भाई बहनों को ऐसी दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए हम सबों में आत्माओं की फर्क का वरदान का होना अत्यंत आवश्यक है। और यह वरदान हमें प्रार्थना के द्वारा मिल सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने मांगने वालों को हर एक वस्तुएं देता है। प्रकाशन नंबर 17 में हमने थुआतीरा की कलीसिया का अध्ययन किया। यह कलीसिया भी उस स्थान में बसी हुई थी जिस स्थान में व्यवसाय की बहुतायत थी और वहाँ के लोग व्यवसाय में व्यस्त रहा करते थे। इस भाग में हम सबों ने प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 18 से 20 पद का अध्ययन किया। इन पदों के आधार पर पवित्र आत्मा ने हम सबों को सिखाया कि प्रभु परमेश्वर हम विश्वासियों से अत्यंत प्रेम करता है। वह नहीं चाहता कि किसी भी विश्वासियों का नाश हो। वह प्रत्येक आदमियों को नरक के आग से बचाना चाहता है, प्रत्येक विश्वासियों को प्रोत्साहित करना चाहता है। मैं सब कुछ देखता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ, तुम्हारी हर एक समस्याओं को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है। इसलिए तुम गंदी आत्माओं के भरमजाल से बाहर निकलो और सिर्फ मुझ पर विश्वास करो। मैं एक दिन तुम्हारी हर एक समस्याओं को समाप्त करके तुम्हें जयवंत जीवन देने वाला हूँ। प्रकाशन नंबर 18 में हमने अंत के दिनों में पाई जाने वाली दुष्ट आत्माओं की चाल का अध्ययन किया। इस भाग में हमने 20 से
21 पद का अध्ययन किया। इन पदों के आधार पर प्रभु ने हमें सिखाया कि प्राचीन समय की गंदी दुष्ट आत्मा, जिसे इजेबेल की दुष्ट आत्मा के नाम से प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को सिखाया, वो आज के विश्वासियों को आत्मिक और शारीरिक व्यभिचार में फंसाकर प्रभु यीशु मसीह की पवित्र देह को अपवित्र करने का पूरा प्रयास करेगी और मसीही लोगों को प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से बाहर ले जाने का पूरा प्रयास करेगी। वह चतुर दुष्ट आत्मा है, पूरी चतुराई के साथ वह विश्वासियों को भटकाने का प्रयास करेगी। पर हम सबों को इस बात का स्मरण रखना है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के हैं और परमेश्वर के कहे अनुसार ही हम सबों को अपना जीवन चलायमान करना है। ऐसी गंदी आत्माओं से हमें अलग हो जाना है और यदि हो सके तो अपने कलीसिया के प्राचीनों से बात करके ऐसी गंदी आत्मा के शिकार मनुष्य को अपने कलीसियाओं से भी बहिष्कृत करके अपनी कलीसिया की सुरक्षा करना है, ताकि हमारी कलीसिया पवित्र होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाई जा सके। प्रकाशन नंबर 19 में हमने उस चालाक और चतुर दुष्ट आत्मा का दंड देखा। हमने जाना पुराने नियम के आधार पे कि जिस हिसाब से पुराने समय में रानी इजेबेल के साथ परमेश्वर ने न्याय किया था, आने वाले दिनों में इस गंदी दुष्ट आत्मा के साथ भी प्रभु यीशु मसीह पूरा न्याय करने वाला है। इस भाग में हम सबों ने दूसरे अध्याय के 22 से 23 पदों का अध्ययन किया। इन पदों के आधार पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि ऐसी चतुर दुष्ट आत्माओं के द्वारा अंत के दिनों में हमारी कलीसियाओं में शैतान अपनी गंदी आत्माओं को प्रवेश कराने का पूरा प्रयास करेगा। प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन अति शीघ्र होने वाला है। इन बातों का स्पष्टीकरण कलीसियाओं में नजर आ रहा है, जहां चतुर और चालाक दुष्ट आत्माएं प्रवेश करने का पूरा प्रयास कर रही हैं। इसके बाद प्रकाशन नंबर 20 में हम सबों ने दूल्हे के प्रेम का अध्ययन किया। इस भाग में हम सबों ने 24 से 25 पदों का अध्ययन किया। इन पदों के आधार पे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमारा सही दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है, जो कि अपनी दुल्हन अर्थात कलीसिया से अत्यंत प्रेम करता है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में उसने इस प्रेम को पहले ही बता चुका है। वो चाहता है कि मेरी दुल्हन अर्थात कलीसिया निरंतर नए पुत्रों को उत्पन्न करे और उन्हें मजबूत बनाए, ताकि जब मैं आऊँ तो ऐसी कलीसिया को देखकर मैं आनंदित हो जाऊँ, खुश हो जाऊँ। उन सभी लोगों के चित्र को प्रभु यीशु मसीह ने अपने हथेली में खोद के रखा है। वह आदम की प्रत्येक संतान को बचाना चाहता है, परंतु इस कार्य में मदद प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरी पवित्र दुल्हन कलीसिया ही कर सकती है। प्रकाशन नंबर 21 में हमने दुल्हन का इनाम देखा। इस भाग में हमने दूसरे अध्याय के 26 से 28 पदों का अध्ययन किया। इन पदों के आधार पे हम सबों ने जाना कि जिसने अपनी कलीसियाओं से ऐसी चतुर और चालाक और गंदी दुष्ट आत्माओं का बहिष्कार किया है, उन सबों को प्रभु यीशु मसीह ने सहारा दिया और समय समय पर बढ़ाया। उनके ध्वज को कभी झुकने नहीं दिया। निरंतर प्रभु यीशु मसीह ने इन कलीसियाओं को आगे किया। भले ही ये कलीसियाएं आज छोटी कहलाती हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर को भाया है कि तुम्हें राज्य दे। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मैंने अपनी पवित्र दुल्हन को एक इनाम दिया है, जो इनाम अधिकार के नाम से जाना जाता है। उस अधिकार का इस्तेमाल करके आप ऐसी गंदी दुष्ट आत्माओं का सर्वनाश कीजिए, अपने कलीसियाओं की सुरक्षा कीजिए। प्रकाशन नंबर 22 में हमने दूसरे अध्याय के 29 पद का अध्ययन किया। इस पद के आधार पर प्रभु ने हमें सिखाया विश्वासियों को सतर्क रहना है, निरंतर प्रभु की आवाज़ को सुनते रहना है, अपने कान को खोलकर परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है। परमेश्वर का वचन हमें जो सिखाता है उन बातों को हमें मानने के लिए कभी भी देर नहीं करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जो आदेश हैं उन आदेशों को ठुकराने का विकल्प हमें कभी भी तलाश नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, प्रभु यीशु मसीह सर्वव्यापी है। वो हमारी हर एक भावनाओं को, हर एक कार्यों को देखता है। वो पवित्र है और वो पवित्र दुल्हन को ही लेने के लिए अपनी बारात लेकर आएगा। जब वह अपनी बारात लेकर आएगा तो उसके बारात में कई स्वर्गदूत होंगे, कई प्रकार की तुरहियां होंगी, कई प्रकार के वाद्ययंत्र होंगे, और वो सब मिलकर सिर्फ और सिर्फ पवित्र दुल्हन को ही स्वीकार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने
हमें अशुद्ध नहीं शुद्ध होने के लिए बुलाया था। यदि आदि में देखा जाए तो परमेश्वर ने आदम और हवा का निर्माण करके उन्हें संपूर्ण आराम दिया था, संपूर्ण विश्राम दिया था। परंतु इसके बाद भी मनुष्य अपनी ढीठता की वजह से, अनाज्ञाकारिता के वजह से, आज्ञा उल्लंघन के वजह से उस दंड को अपने ऊपर लाया। और उस दंड को हमें स्वयं पर बना के नहीं रखना है, पर प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार हमें उस दंड को धीरे धीरे करके प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोते जाना है। 7 युग वाली जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं में कई कमियां हैं, जिन कमियों को हमारे कई प्रचारक भाई बहन तोड़ भी चुके हैं। अतएव हम नहीं कह सकते कि क्या सही है, पर हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि मेरे प्रियो बाइबल सही है। सो मेरे प्रियो, हम सबों को सिर्फ बाइबल पर ध्यान देना। और बाइबल कहती है कि इस पुस्तक में कोई भी मिश्रण करने की गुंजाइश नहीं है। इतिहास का भी मिश्रण इस पुस्तक में नहीं किया जा सकता। पौलुस ने इन कलीसियाओं को बनाया, पर प्रभु ने इन कलीसियाओं को बढ़ाया यूहन्ना के द्वारा। यही मसीहियत है कि हम सब मिलकर सिर्फ मसीह यीशु का प्रचार करें, हम सब मिलकर प्रभु के क्रूस का प्रचार करें, ताकि आगे आने वाले भयानक दिनों से हम आदम की संतानों को बचा सकें और स्वयं भी उन आने वाले भयंकर दिनों से बच सकें। तो मेरे प्रियो, हमें बाइबल की शिक्षाओं में बने रहना है। बाइबल की शिक्षा में ना हमें कुछ बढ़ाना है और ना हमें कुछ घटाना है। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।